नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि मैथ्स के MCQs की एक धमाकेदार सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसका हमने कल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया था और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और सेशन यदि आपको पसंद आता है तो सेशन को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सेशन को शेयर कीजिएगा। कल की वीडियो पे हमने देखा है कि बहुत ही कम कमेंट और लाइक हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पे एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कंटेंट और हमारी मेहनत कैसी लगी, और एक लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो पर। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। तो आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा सीरीज़ पर, जो कि दिया गया है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं फ्रेंड्स, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप भी अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए साथ के साथ सॉल्व करते रहिए, ठीक है, और आंसर हमें बताते रहिए, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में आप बिना सॉल्व किए नहीं बता सकते। तब तक हम भी स्क्रीन पे सॉल्व कर लेते हैं और बता देते हैं आपको कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग यदि आपको ज्ञात करना है, 1 से लेके n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, लिख देते हैं स्क्रीन पर, योग इक्वल टू n इंटू n+1, ठीक है, और अपॉन में 2। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में थोड़ी सी टेक्निकल कुछ इशू हो गया था, तो देखते हैं। तो हमने बताया था आपको n प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए सूत्र है n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र क्या है, n इंटू n+1 अपॉन 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब n कितने हैं यहाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन में 100 संख्या दी हैं, तो n का मतलब हो जाएगा 100, ठीक है, n का मतलब है संख्या कितनी है, और n+1 कितना हो जाएगा, 100 + 1 अपॉन में 2। इधर लिख देते हैं फ्रेंड्स, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 101 अपॉन 2, ठीक है, 2 से काट देंगे 100 को, 50 बार जाएगा, और 50 की 101 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो एज इट लिख देंगे पीछे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50, यानी कि 5050 5050 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। आपको बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से समझाने की हमने कोशिश की है। फ्रेंड्स, फिर भी आपको लगता है कि क्वेश्चन में आपको कुछ समझ नहीं पाया, तो नेक्स्ट डे आप स्कूल में क्लास में आप पूछ लेंगे, या फिर वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, द्विघात समीकरण आपको दिया गया है x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। पूछा है कि कैसी प्रकृति होगी मूलों की। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए टाइप हो गया क्वेश्चन के साथ में ही। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं, वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा समान और वास्तविक नहीं। आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है विविधकर, ठीक है, यानी कि d। तो d का फॉर्मूला क्या है निकालने का, d = b² - 4ac। ओके फ्रेंड्स, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें b की वैल्यू क्या होती है, इसमें b की वैल्यू क्या होगी, जो x का गुणांक होता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू भी 1 है यहाँ, ठीक है, और माइनस सॉरी माइनस बोल दिया,
इंटू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -1, तो -1 को फ्रेंड्स ब्रैकेट में लिख देंगे हम। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा फ्रेंड्स, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका विविध कर, 5 आ जाएगा फ्रेंड्स। जब भी विविध कर का मान 0 से बड़ा होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी और असमान होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं आपको समझा देते हैं कुछ और बात भी। फ्रेंड्स बता देते हैं आपको, यदि d की वैल्यू बड़ी होती है 0 से, ठीक है, तो मूलों की प्रकृति होती है वास्तविक तथा समान, जो कि इसका आंसर था अभी। यदि d की वैल्यू 0 के इक्वल टू होती है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होती है तथा, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, सॉरी ए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ा सा खांसी आ रही थी। तो हम बता रहे थे आपको d की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो मूल वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा आंसर। यदि d की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, तब इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में। यदि d की वैल्यू छोटी होगी 0 से तो मूल काल्पनिक होंगे, यानी कि वास्तविक नहीं होंगे, तो तब इसकी d वैल्यू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, कुछ और वहाँ पे समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, द्विघात समीकरण ax² + bx - c = 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फ्रेंड्स बता देते हैं बराबर और वास्तविक होने की शर्त क्या है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने बताया है क्या होती है, b² - 4ac = 0। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा एग्जामिनर ने आपके साथ जो क्वेश्चन रखे हैं आपके, थोड़ी सी चालाकी की है। ये फॉर्मूला कब होता है, जब आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax², ठीक है, प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अभी जो क्वेश्चन बनाया है एग्जामिनर ने आपके पहले किसी एग्जाम में पूछा गया होगा क्वेश्चन, तो यहाँ प्लस की जगह पे माइनस रख दिया, देखिए माइनस रखा हुआ है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे अभी। तो b की जगह पे तो b है, ठीक है, b² - 4, a की वैल्यू की क्या दी है इक्वेशन में, a दी है, ठीक है, और c की वैल्यू क्या दी है फ्रेंड्स, बताइए, c की वैल्यू दी है माइनस का c = 0। तो उसको जब लिखेंगे b² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4ac = 0। तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन ये बनेगी, b² प्लस का 4ac = 0। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ओके, आपको इक्वेशन दी गई है √3x² + 10x प्लस का √3 = 0 का विविक्त कर होगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d। तो आपको पता है फ्रेंड d का फॉर्मूला अभी डिस्कस हुआ है ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस में, d = b² माइनस का 4ac। ओके, आज आपके लिए हम इक्वेशन भी लिख देते हैं यहाँ साथ में, ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। फ्रेंड्स इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, a की जगह पे क्या है यहाँ, √3, तो √3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई, a की जगह पे क्या है, सॉरी √3 हमने गलत लिख दिया है, ये लिखेंगे d = b² - 4ac। तो b की जगह पे क्या है, 10 लिखा है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई, a की जगह पे क्या है, √3, ठीक है, मल्टीप्लाई c की जगह पे क्या है, √3। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 की √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 3 12। ठीक है फ्रेंड्स, और 100 में से 12
माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 88 बचेगा, जो कि आपके आंसर में दिया ही नहीं गया है। तो कहीं मिस्टेक हुई है क्या? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में लग रहा है थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर 88 हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है किसी या तो ऑप्शन में मिस्टेक है इसमें, या फिर हो सकता है ये इक्वेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई अंडर रूट वगैरह या कोई कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको मेन मकसद है, आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कैसे अप्लाई करना ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4, 3 के बाद 5 आ गया डायरेक्ट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, 4 उसमें शायद प्रिंटिंग में भूल गए हम। इसमें दिया गया चित्र में BC और D समांतर है और AD और AB का जो रेशो है वो AE और इसके बराबर है, तो x की वैल्यू होगी। फ्रेंड्स आपका हम एक त्रिभुज बना देते हैं यहाँ। ठीक है, ये हो गया इसका A, ये B और ये C। ठीक है, इसने कहा है BC और DE समांतर है, ये BC के समांतर एक लाइन है DC DE। तो इसमें बताया गया है फ्रेंड्स AD यानी कि ये वाली साइड और अपॉन ये वाली साइड, और ये AE AD और रेशो यानी कि बटे AB, ये वाली पूरी AB। ठीक है, इक्वल टू किसके दिया है, AE यानी कि ये वाली, और बटे दिया है x। तो फ्रेंड्स थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग ये होता है कि AD अपॉन DB। ठीक है, और A इक्वल टू किसके होगा, AE अपॉन EC, या फिर ये भी कह सकते हैं कि AD अपॉन AB। ठीक है, इक्वल टू किसके होगा, AE अपॉन AC के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग, AC हो जाएगा। तो AC किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, एक मीनार बनी हुई है फ्रेंड्स, ये एक मीनार बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पे 30 मीटर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मान लीजिए मीनार की हाइट h है। फ्रेंड्स जो उन्नयन कोण होता है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर देखने पे बनता है, तो ये वाला कोण आपका दिया गया है 30 डिग्री। तो ये वाली हाइट आपकी पूछ रहा है। ठीक है, आपको पता है ये हो जाएगा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी कि h अपॉन 30 हम करेंगे, ये वाला h और ये वाला 30, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार क्या होता है, tan। ठीक है, और एंगल क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है ना, tan 30 डिग्री। ओके, h अपॉन 30, tan 30 का मान कितना होता है फ्रेंड्स, 1/√3, 1/√3। 30 मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, इधर लिख देते हैं, h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/√3। 30/√3 इसमें आंसर कहीं भी नहीं दिया आपका, तो क्या करेंगे हम, परिमेकरण कर देंगे, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 30√3, और नीचे कितना आ जाएगा, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 से 30 को काट देंगे, 3 धाम 30, तो क्या आ जाएगा आंसर, tan√3। यही आपकी मीनार की हाइट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ऑप्शन में दिया है कहीं tan√3,
ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही धीरे धीरे हमने आपको समझाया है। इस तरह के हमने 2 क्वेश्चन और इंक्लूड किए हैं, वो भी आपको समझाएंगे। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी? फ्रेंड्स ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। इस तरह से मीनार बनाई गई है, ठीक है। इसने कहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, मीनार की ऊंचाई क्या? 25 मीटर ऊंची पहाड़ी है फ्रेंड्स। इस तरह से एक पहाड़ी बनी हुई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 25 मीटर, ठीक है। यहाँ से कौन बन रहा है मीनार का? ये वाला। आपको समझा देता हूँ मैं, इसे लिख देते हैं ए बी, ठीक है, सी डी और ये हो जाता है आपका ई। तो फ्रेंड्स ए बी 25 है तो ई डी भी आपकी 25 मीटर हो जाएगी। क्लियर है? और ये पूरी वाली हाइट को हम मान लेते हैं एच, यानी कि डी सी, पूरी मीनार की ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं। ओके। अच्छा, उसने क्या कहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला जो कोण है वो उसके पाद के, यानी किसके? मीनार के पाद के अवनमन कोण। अवनमन कोण हमेशा बनता है ऊपर से देखने पे। मीनार के पद का अवनमन कोण यानी यहाँ से ये वाला कोण बराबर है, ये और ये कोण बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पता ही है कि ये वाला कोण किसके बराबर होता है? इस वाले कोण के, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाला कोण इस कोण के, इसे बोलते हैं फ्रेंड्स एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण की कंडीशन से ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें साइड में लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज में लिखते हैं फ्रेंड्स, ऊपर वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए ई और सी में हम लिखते हैं। तो हमें क्या दिया गया एक बार चेक कर लेते हैं। 25 मीटर ऊंची चोटी है, ओके। तो इसमें हम लिख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें लिख लेते हैं फ्रेंड्स हम ए ई, नहीं पहले फ्रेंड्स हम नीचे वाले त्रिभुज में लिखेंगे। नीचे वाला त्रिभुज हम पहले लेते हैं, ठीक है। इसकी 25 मीटर हाइट है, तो 25 बटे बी डी, 25 बटे बी डी लिखेंगे फ्रेंड्स। इक्वल टू कितना हो जाएगा? इस कोण को मान लेते हैं फ्रेंड्स हम थीटा, तो tan थीटा हमने लिख लिया, ठीक है। 25 बटे बी डी इक्वल टू tan थीटा, या फिर यहीं से लिख सकते हैं हम बी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? बी डी ऊपर ले जाएंगे, tan थीटा नीचे आ जाएगा, 25 बटे tan थीटा। फ्रेंड्स थोड़ी सी जगह यहाँ कम है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, तब तक ये फिगर को आप देख लेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से हमें फिगर बनानी है, ठीक है फ्रेंड्स। एक सेकंड हम बना लेते हैं फिगर साइड में। ठीक है, तो याद रखेंगे बी डी इक्वल टू 25 अपॉन tan थीटा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो पेज को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो हमारा क्या निकल के आया था? बी डी इक्वल टू 25 बटे tan थीटा, ठीक है। यही आया था ना, यही आया था। अब हम ऊपर वाले त्रिभुज में देख लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले त्रिभुज में सी ई अपॉन ए ई देख लेंगे, सी ई अपॉन ए ई, ये क्या हो जाएगा? ये भी tan थीटा हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि ए ई और बी डी बराबर है, ठीक है। ए ई, सॉरी ये ए ई लिखा है, सी लिखा गया, तो ए ई और बी डी बराबर है। तो बी डी की ए ई की जगह हम ये वाली वैल्यू रख लेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। एक सेकेंड। सी अपॉन ए इक्वल टू tan थीटा आ गया आपका यहाँ, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, हमें निकालनी है वैल्यू पूरी मीनार की निकालनी है, यानी डी सी की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ।
आपको पता है ए ई आपका और बी डी बराबर है, ए ई और बी डी आपका इक्वल है। तो यहाँ से ए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, ए ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी सी ई अपॉन टेन थीटा, ठीक है, सी अपॉन टेन, यहीं से हमने निकाल लिया, क्लियर है। और बी डी और ए ई आपका इक्वल है, बराबर है, तो इन दोनों को हम बराबर लिख लेंगे फ्रेंड्स, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को हम बराबर बराबर लिख लेंगे, क्योंकि बी डी और आपकी ए ई बराबर है। तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू किसके, सी ई अपॉन टेन थीटा के, ठीक है फ्रेंड्स। टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, तो सी ई की वैल्यू कितनी आ गई 25, लिख देते हैं, सी ई की वैल्यू कितनी आ गई 25, मीटर में चल रहा है सब कुछ तो मीटर ही आ जाएगा। अब एक बार लास्ट में आपको फिगर रिमाइंड करा देते हैं, फिगर कुछ इस तरह से बनी हुई थी, ठीक है, आपके याद नहीं रहेगा, इस तरह से फिगर थी। तो ये आपका था ए, ये आपका था ई और ये आपका बना हुआ था सी, यहाँ पे था डी आपका, ये आपका बी था, ठीक है, ये एंगल आपका, ये एंगल और ये एंगल इस तरह से था। तो फ्रेंड्स सी की वैल्यू आई है, सी कौन सा है ये वाला, इसकी 25 आई है, लेकिन पूछा क्या, मीनार की ऊंचाई पूछी है फ्रेंड्स, मीनार पूरी है ये, इस वाली की हाइट कितनी है पहले से 25 है और इसकी 25 अभी निकल के आई है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी एच इक्वल टू 25 प्लस का 25 बराबर 50 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर पॉइंट नंबर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई है। फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि ये एक पतंग है, ठीक है, पतंग कैसे उड़ती है, ऐसे उड़ती है ना, ऐसे कोई डोरी होगी। तो क्या कहा गया है कि भूमि से 100 मीटर ऊंचाई है, इस पतंग की जो हाइट कितनी है, ये 100 मीटर दी हुई है, ठीक है, इस तरह से त्रिभुज बन गया, और ये वाली लंबाई पूछी है आपकी, तो ए बी और सी, तो डोरी की लंबाई हम कह देते हैं ए बी हो गई, ये वाली लंबाई पूछी है, और उन्नयन कोण बोला है 60 डिग्री, ठीक है, पतंग की ऊंचाई, पतंग की डोरी की लंबाई 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि बी सी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी साइन 60 हो जाएगा, ठीक है, साइन 60, और बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 दी गई है ना, 100 अपॉन ए बी इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ठीक है, 200/√3 दिया है किसी ऑप्शन में मीटर, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा पेज कम पड़ जाता है लिखने के लिए, थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और 6 के लिए, फ्रेंड्स ये 6 नहीं है, इसको काट लेंगे, ये लिखा है b, एक से ये b लिखा है फ्रेंड्स, b कर लेंगे इसको। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बता देते हैं फ्रेंड्स पढ़ के। मैस है ए और बी का मैस है गुना ए और बी का लेस है, इक्वल टू किसके होगा, ए के। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है ए बी का मैस है गुना ए बी का लेस है, इक्वल टू बी के, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है ए बी का मैस है गुना ए बी का लेस है, इक्वल टू ए गुना बी। और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है ए बी का मैस है डिवाइडेड बाई ए बी का लेस है बराबर ए प्लस बी, किसके बराबर हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैस है गुना लेस है इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि ए और बी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, याद कर लेंगे इसको। मैस है गुना लेस है इक्वल टू किसके होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक है। एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, या फिर एक पूर्ण संख्या होता है? बताइए, कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स आपको बता देते हैं, जब किसी अपरिमेय संख्या को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं, ठीक है, या किसी भी संख्या में गुना करते हैं, या अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं, ठीक है, तो वो संख्या अपरिमेय हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे किसी भी संख्या में, या फिर अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे, या फिर अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे, ठीक है, या फिर अपरिमेय संख्या से माइनस करेंगे, तो वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 इसका दिया गया है m = 5 n = m+7, तो m² + n² विद अंडर रूट का मान कितना होगा? फ्रेंड्स m की वैल्यू तो दी गई है और n की वैल्यू कितनी है? m+7, यानी m की वैल्यू है 5, 5 + 7 = कितनी हो जाएगी? 12। अब हमें चाहिए अंडर रूट m² + n²। m की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, अंडर रूट में चल रहा है, प्लस n की वैल्यू कितनी निकल के आई है अभी? 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 12 जो 144 होते हैं ना, तो इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 144 में 25 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169। ठीक है, 169, और 169 का अंडर रूट क्या होता है? 13, यानी कि 13। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी 1, 3, 2 या अनंत। आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, परिमेय संख्या 1/3 लिखा है, ठीक है, एक सेकंड हम ले लेते हैं। कोई संख्या लिखी है 3 संख्या कोई लिखी हुई है, ठीक है, 3/1 लिख देते हैं। तो इसके समतुल्य कितनी संख्याएं हो सकती हैं? बताइए। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज कीजिए 3 में 2, 3/1 में 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/2 की, तो कितना हो जाएगा? 6/2 हो जाएगा, ठीक है, या फिर 3/3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9/3 हो जाएगा, या फिर हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है, 1/3 लेके भी कर सकते हैं। तो समतुल्य कितनी परिमेय संख्या हो जाएंगी? कोई लिमिट नहीं है, अनंत संख्या हो जाएंगी, कितनी भी हो सकती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/3 भी आप ले सकते हैं, 1/3 में 2 की मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? ऊपर और नीचे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/6 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको काट देंगे 2 × 2, 2 × 3 = 6, बाद में 1/3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है उसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, आपको इक्वेशन दी गई हैं दो इक्वेशन आपको दी गई हैं, 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं आपको। यदि कंडीशन दी गई है आपको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो कौन सी कंडीशन इसमें सही होगी? फ्रेंड्स हमने कल भी आपको बताया था कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 किसी रेखा के लिए कंडीशन दी गई है। तो रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो उनके कितने हल होते हैं? बताइए। उनके अनेक हल होते हैं, ठीक है, तीनों जब बराबर होते हैं, रेखाएं समपाती होती हैं, उनके अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। मान लिया कोई संख्या x है, उसका 1/3 मतलब /3 कर दिया, 1/3 1/3 कितना दे रखा है? 21 है। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? फ्रेंड्स 3 को
मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 3 और 21 दिया 63, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आज का। फ्रेंड द्विघात समीकरण आपको दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का p इक्वल टू 0, उसका एक मूल आपको दिया गया है माइनस का 2 हो, तो p का मान क्या होगा। फ्रेंड्स किसी भी इक्वेशन के मूल होते हैं तो वो उस इक्वेशन को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो मूल दिया गया है उसको इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, x की जगह पुट कर देंगे -2 का स्क्वायर माइनस का 2 x की जगह पे माइनस का 2, ठीक है, और माइनस का p इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4, और माइनस माइनस गुना में प्लस का 4 और माइनस का p इक्वल टू 0। फ्रेंड्स p को इधर ले जाएंगे और 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया है एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु A जिसके निर्देशांक दिए गए हैं 2 और -5, ठीक है, तथा B -2 तथा 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। यहाँ x अक्ष पे कोई बिंदु है, ठीक है, तो x अक्ष पे आपको पता है y बराबर क्या होता है 0 होता है, तो इसके बिंदु क्या हो जाएंगे x और 0 हमने मान लेते हैं, क्योंकि x अक्ष पे y बराबर 0 हो जाता है, x और 0। अब इससे अलग कोई दो बिंदु दिए गए हैं, सपोज कि कर लीजिए एक ये बिंदु दिया है a और एक ये बिंदु दिया गया है b, ठीक है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या बताया क्वेश्चन में, बिंदु A तथा बिंदु B से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर बताई गई है, समान दूरी पर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या बताया गया है, इस बिंदु को मान लेते हैं, ये लिख देते हैं P। ठीक है, यानी कि AP बराबर किसके है, BP के, BP। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ दूरी का सूत्र लगा देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता है ना आपको। चलो नेक्स्ट पेज पे लिख के बता देते हैं आपको, नेक्स्ट पेज पे लिख के क्या होता है बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र, √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये वाले सूत्र से हम निकाल लेंगे। वैसे तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि सॉल्व कर दें ही, तो देख लेते हैं। तो यहाँ क्या दिया था बिंदु, x और 0 दिया था, ठीक है, उससे 2 और -5 की दूरी को डायरेक्ट हम लिख देते हैं आपके सामने। क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, ये प्लस है फ्रेंड्स, प्लस इधर क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा, -9 का स्क्वायर विद अंडर रूट। -9 क्यों हुआ, क्योंकि क्या होता है y1 - y2, y1 कितना है 0, 0 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे, अच्छा रूट से रूट कट जाएगा फ्रेंड्स, तो इसे होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x² प्लस का 4 और माइनस का 4x, ठीक है फ्रेंड्स, और ये 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू, ऐसे यहाँ x² प्लस का 4 और प्लस का 4x, और ये कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर, 9×81। फ्रेंड्स x² + 4 से x² + 4 कट जाएगा, जो एक जैसे टर्म होते हैं इक्वल टू साइन के दोनों ओर वो कट जाते हैं। अब यहाँ 4x है और यहाँ प्लस का 4x है, तो 4x को हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 8x हो जाएगा, और 25 को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, 25 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 81 - 25 कितना हो जाएगा, 25 माइनस करेंगे 81 में से आपका हो जाएगा 56,
ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 56/8 और माइनस यहीं पे लग जाएगा, इधर ये माइनस भी दूसरी साइड में आ जाएगा। 8 सत्ते 56 यानी x का मान कितना आ गया -7। ठीक है, इसको रब करना पड़ेगा फ्रेंड थोड़ा सा। तो हमने जो आपको बताया था फ्रेंड्स, ये x अक्ष पे हमने कोई बिंदु लिया था P, तो क्या निर्देशांक इसके माने थे x और 0 हम मान के चले थे इसके। ठीक है, तो बिंदु क्या आ जाएगा आपका, x की वैल्यू कितनी निकली है अभी यहाँ से -7 निकली है, और y निर्देशांक क्या हो जाएगा, y निर्देशांक तो x अक्ष पे 0 होता ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा -7 और 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? कुछ समझ में नहीं आता है आपके तो कल आप क्लास में पूछ लेंगे और कमेंट भी कर सकते हैं हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आज का। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स दिया है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, बना देते हैं A, B और C, जिसमें AB बराबर AC। फ्रेंड्स ये वाली भुजा AB और AC बराबर है, तो कौन सी कंडीशन इसमें सही होगी ये आपको बताना है। आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, एक प्रमेय होती है जिसमें कि बराबर भुजाएं जो होती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। फ्रेंड्स AB बराबर भुजा है और AB और AC बराबर भुजाएं, तो इन दोनों के सामने इस वाली AB के सामने का कोण ये हो जाएगा और AC के सामने का कोण ये हो जाएगा, तो ये वाले कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो क्या लिख सकते हैं इनको, एंगल B, एंगल का निशान है, इक्वल टू किसके, एंगल C के। देख लीजिए ये कंडीशन कहाँ बन रही है, ऑप्शन नंबर 3 में ये कंडीशन बन रही है आपकी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? बस आपको याद रखनी है ये बात, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, कि समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है आपको, और इसमें बताया गया दो भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, और याद रखना है कि बराबर भुजाओं के कोण हमेशा, बराबर भुजाओं के सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि कोण B और कोण C इक्वल होंगे। ठीक है, वही कंडीशन केवल लिखनी है यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया है फ्रेंड्स, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। फ्रेंड्स इस तरह से कोई त्रिभुज है, ठीक है, दिया गया ABC, इसकी भुजा की लंबाई है 2A। फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई सेम रहेगी, तो हम यहाँ से एक लंब खींच लेते हैं। ठीक है, इस भुजा को लिख देते हैं D। आप चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा कर्ण और ये लंब और ये आधार, तो कैसे हो जाएगा 2A का स्क्वायर, यानी कि 2A का स्क्वायर इक्वल टू किसका हो जाएगा, AD का स्क्वायर और प्लस DC का स्क्वायर। तो 2A का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4A स्क्वायर इक्वल टू, और AD का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस DC कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वाली भुजा 2A है पूरी, तो ये इसकी आधी हो जाएगी DC, तो DC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा 4 में से, तो कितना बचेगा 3A स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर, और AD इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा √3A स्क्वायर, रूट इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, स्क्वायर इधर आके, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी AD की, यहाँ लिख देते हैं AD इक्वल टू कितना आ जाएगा, A तो बाहर आ जाएगा और ये रूट में रह जाएगा A√3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा A√3। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मिटा देते हैं, तो कितना आया इसका, इसकी वैल्यू शीर्ष की कितनी आ जाएगी A√3। ठीक है, शीर्ष की लंबाई कितनी आ जाएगी A√3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता देते हैं आपको, डायरेक्ट भी आप इसका लिख सकते हैं। ये समबाहु त्रिभुज होता है कुछ कोई भी, तो उसकी ये होती है हाइट, शीर्ष लंब का मतलब है उसकी ऊंचाई, यानी कि h होती है। तो फ्रेंड्स h का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है क्या, √3/2, ठीक है, √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, √3/2, भुजा कितनी दी हुई है इसकी 2A, तो 2A की मल्टीप्लाई कर दो उसमें। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ A√3 बचेगा, A√3। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हमने सॉल्व किया था तब भी हमारा यही आया था, सेम आया था, तो आप डायरेक्ट भी इसको फॉर्मूला याद करके लिख सकते हैं। किसी भी समद्विबाहु
किसी भी समबाहु त्रिभुज में उसके शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होती है, ऊंचाई कितनी होती है, लंबाई कह दो या फिर ऊंचाई कितनी होती है, वो होती है आपकी √3/2 इंटू भुजा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। फ्रेंड्स 19 में आपको दिया गया है sin A = cos A, तो A का मान कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, sin A = cos A आपका दिया गया है, cos A को हम नीचे ले आएंगे इसके, तो कितना हो जाएगा sin A बटे cos A, यहाँ कितना बचेगा 1। फ्रेंड्स sin A बटे cos A क्या होता है, tan A बराबर 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 45 की, tan 45 की। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। और भी दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20। फ्रेंड्स आज की सीरीज़ का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स A = दिया है 30 डिग्री, A की वैल्यू दी गई है, तो हमें बताना है 1 + tan² A अपॉन, ये वो अपॉन है फ्रेंड्स बीच में, अपॉन 1 + cot² A का मान कितना होगा। फ्रेंड्स यहीं पे रख लेते हैं वैल्यू, 1 + tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन कितनी होती है, 1/√3, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 + cot A की जगह क्या रख लेंगे, cot 30। ठीक है, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, cot 30 की वैल्यू होती है फ्रेंड्स √3। ठीक है, और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर लिख देगा। इधर देख लेते हैं, 1 + 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + 1/3 हो जाएगा अपॉन। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 + √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, ऊपर कितना हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे, 3 × 3 और 1 4/3, और यहाँ से सोल्व करके कितना आएगा, 3 और 1 4। ठीक है फ्रेंड्स, 4 से 4 कट जाएगा, अब यहाँ क्या बचेगा, 1/3, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का सेशन, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया है सेशन आपको तो फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिएगा, और फीडबैक के लिए अपना एक कमेंट सेशन पे ज़रूर कीजिएगा। हम डेली आपके लिए लाएंगे, या फिर अल्टरनेट आपके लिए, एक दिन आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट रहेगा, एक दिन आपका मैथ्स का प्रैक्टिस सेट रहेगा, और आपके एग्ज़ाम आने से पहले तक आपका पूरा सिलेबस इन प्रैक्टिस सेट के जरिए आपका पूरा कवर करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसलिए सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने जो दोस्तों के साथ भी सेशन को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, और अपना कमेंट हमारे फीडबैक के लिए, अपने फीडबैक के लिए इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ऑफलाइन। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।